दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, मगर इसको गुजारने के लिए इंसान बहुत सी ऊंच नीच से गुजरता है। जब इंसान होश संभालता है तो वो इसे खुशगवार तौर पर गुजारने के लिए दौलत इकट्ठी करना शुरू कर देता है। वो ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए दौलत के हसूल के पीछे लग जाता है और फिर समझता है कि यही ज़िंदगी का मकसद है। मगर जब वो इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल इन चीज़ों से भर जाता है। फिर उसे समझ आती है कि ज़िंदगी का मकसद तो कुछ और ही है। फिर वो उस मकसद की तलाश में निकल खड़ा होता है। कुछ को इस सफ़र की मंजिल मिल जाती है और कुछ सारी ज़िंदगी इसी की तलाश में रहते हैं। आइए आज आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाते हैं जिसने बहुत ही छोटी उम्र में ये सब कुछ हासिल कर लिया और वो किस तरह ईमान की दौलत से सरफराज हुआ। इसकी कहानी से ना सिर्फ आपका ईमान ताज़ा होगा बल्कि ये समझने में भी मदद मिलेगी कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ एक पड़ाव है। दुनियावी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल करने की हैं, ना कि जमा करने की। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, डैनी कार ने लंदन में एक आम से घराने में आँख खोली। एक छोटे से घर में उसकी 2 बहनें और एक भाई और वालिदैन रहते थे। पढ़ाई से उसको कोई खास दिलचस्पी ना थी और उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। डैनी का कहना है कि उसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसे बताया कि वो एक फेल इंसान है और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ फेलियर ही फेलियर है, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल वो एक सिंगर बनना चाहता था। शुरू में उसने कुछ बार्स में गाया और फिर उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बना लिया। खुशकिस्मती से उनको काफ़ी फजीराई मिली और उन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड में काफ़ी इवेंट्स किए बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए और इसके साथ साथ उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी अपना जादू जगाया। खैर, कुछ वजूहात की बिना पर उनका बैंड कायम ना रह सका, लेकिन तब तक डैनी ने काफ़ी दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसने अपनी ज़िंदगी को रुकने ना दिया। उसने एक होटल खरीदा और अपनी बड़ी बहन को, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी, उसके साथ मिलकर इस होटल का नक्शा ही बदल दिया। कुछ ही महीनों में ये एक सुपर पॉपुलर प्लेस बन चुकी थी जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्टे करते थे। खैर, डैनी यहाँ नहीं रुका। उसने बिल्डिंग लाइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक मिलियनियर बन गया। 22 साल की उम्र तक उसकी नेट वर्थ तकरीबन 50 मिलियन पाउंड के करीब थी। वही बच्चा जिसने 16 साल की उम्र में तालीम छोड़ दी थी, जिसके बारे में उसके वालिदैन और उसके स्कूल के टीचर्स ये समझते थे कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी 22 साल की ज़िंदगी तक 50 मिलियन पाउंड कमा चुका था। अब जब दौलत से इसका दिल भर चुका था और यहीं से इसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो बहुत ज़्यादा चैरिटी के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। शायद अब दौलत का खुमार उतर चुका था और वो खैरात करके अपने आप को सुकून देना चाहता था। उसने बहुत से इदारों को भारी मिकदार में खैरात दी। वो तो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दौलत का हुसूल ही समझता था, मगर वो तो हासिल कर चुका था। यहीं से उसके दिल में एक सवाल ने जन्म लिया कि आखिर ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। लेकिन जिस माहौल में वो रहता था वहाँ उसका जवाब तलाश करना आसान नहीं था। इसी दौरान कारोबार के सिलसिले में उसे सऊदी अरब जाना पड़ा। रियाद में अपने कारोबारी डील में वो मुकर्ररा वक्त से पहले ही फ्री हो गया और उसने कुछ वक्त वहाँ पर ही गुजारने का फैसला किया। वहाँ उसकी मुलाकात अब्दुल बासित नामी बंदे से हुई और वो अपना डरावना सवाल जुबान पर ले आया। अब्दुल बासित के साथ उसकी गुफ्तगू होती रहती और वो उससे ज़िंदगी के मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात करता रहता। अब्दुल बासित उसको तसल्ली बख्श जवाब देता रहा। अब्दुल बासित ने उसे बताया कि दुनिया की ज़िंदगी आजिज़ी है और असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। ये ज़िंदगी तो सिर्फ आजमाइश है। अब्दुल बासित ने उसे मज़ीद बताया कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ एक आजमाइश के लिए भेजा है और इस आजमाइश का मकसद ये है कि क्या आप कामयाब होकर लौटते हैं या नाकाम होकर लौटते हैं। और ये नाकामी और कामयाबी दौलत के बलबूते पर नहीं होगी कि ज़िंदगी में आपने कितनी दौलत इकट्ठा की है, बल्कि ये जो कामयाबी है इसका दारोमदार अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने और उसके तरीके कार के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मकसद है। जहाँ पर अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना कि जहाँ ना सिर्फ दौलत को आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक जरिया समझें, बल्कि इसमें से उन तमाम लोगों का हिस्सा भी दें जो कि दौलत नहीं रखते। अब्दुल बासित की इस गुफ्तगू से डैनी को बहुत सारे जवाबात मिल गए और उसने कुछ ही दिनों के बाद
अब्दुल बासित के सामने एक बात रख दी। उसने उसको बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अब्दुल बासित ने उसे समझाया कि अभी तुम्हें इस्लाम के ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन डैनी को अपने उन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके थे जो कि वो अपनी जिंदगी में सोचता रहता था, क्योंकि सबसे पहला मकसद उसके सामने दौलत का हसूल था। दौलत उसके सामने काफ़ी मिकदार में थी, लेकिन वो दौलत जिसके पीछे उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल गुजारे और दौलत को इकट्ठी भी कर लिया, वो उसको वो सुकून और वो इत्मीनान नहीं दे सकती थी जो कि वो ज़िंदगी में हासिल करना चाहता था। इसी बात पर डैनी ने फैसला किया कि वो फ़ौरन ही इस्लाम कबूल करेगा। खैर, अब्दुल बासित के कहने पर उसने मजीद गौर फिक्र का फैसला किया और 1-2 दिन और लिए। उसने अपने तौर पर भी रिसर्च की और फिर उसने फाइनली अब्दुल बासित को बताया कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसने फौरी तौर पर न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उसने कहा कि मैं उम्रे के लिए भी जाना चाहता हूँ। अब्दुल बासित के साथ जाकर उसने कलमाए शहादत पढ़ा और उसकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो गया। अब्दुल बासित के साथ उसने मक्के का सफ़र किया और जब खाना काबा को उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। आप उसके इंस्टाग्राम पर अगर जाएं तो उसने वो वीडियो शेयर की है जहां पर वो खानाए काबा को पकड़कर आंसुओं से रो रहा है। अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान की दौलत डाल दी और उसके जज्बात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो खानाए काबा को देखकर मुसलसल रोने लगा और अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगने लगा। ये हमारे लिए एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हम जो पैदाइशी तौर पर मुसलमान होते हैं उनके अंदर शायद इन जज्बात को देखने का कम ही मौका मिलता है। खैर, डैनी ने अपना नाम तब्दील करके डैनी कौन से डैनी लैम्बो रख लिया, क्योंकि उसे गाड़ियों का बड़ा शौक था और उसने लैम्बोर्गिनी के नाम पर अपना नाम डैनी लैम्बो रख लिया। और उसने न सिर्फ उसी सफ़र के दौरान उम्रा मुकम्मल किया बल्कि उसने इस्लाम की बहुत सारी किताबें भी इकट्ठी की, जहां उसने सोचा कि मैं इस्लाम को अब गहराई के साथ मुतालिया करूंगा, कुरान पाक को पढ़ूंगा और इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाऊंगा। डैनी जब अपने इस सफ़र से वापस लंदन आया तो उसने आते ही अपनी सोशल मीडिया पर अपनी वो वीडियोस शेयर की जहां पर उसके परस्तारों ने बहुत उसको हैरान कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और उन्होंने उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डैनी की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम दौलत के हसूल को ही ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं और ये समझते हैं कि ज़िंदगी में अगर दौलत है तो हम तमाम खुशियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप इर्द गिर्द देखें और थोड़ी सी तारीख पढ़ें तो आपको बेशुमार किरदार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी दौलत तो इकट्ठा कर ली, मगर जिस सुकून के लिए वो दौलत इकट्ठी करना चाह रहे थे वो सुकून और इत्मीनान उनको नसीब ना हुआ। इसके लिए उन्होंने फिर ज़िंदगी का असल मकसद को तलाश करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद दौलत का हसूल नहीं, दौलत तो सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़रिया है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, सिर्फ इतना हो कि आप एक अच्छा गुजारा कर सकें। इसलिए दौलत को सिर्फ मकसद बना लेना और उसी से इस चीज़ की उम्मीद वाबस्ता कर लेना कि दौलत के ज़रिए ही हमें सब कुछ हासिल होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और डैनी की ज़िंदगी से हमें ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है और जो हिदायत की तलाश में जाता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर नवाजता है। हम डैनी के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें एक अच्छा मुसलमान बनाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।